मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुराने और एकनिष्ठ हमारे साथी निवृत्ति सांगवे साहब, तमाम नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज ताहिर भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शिरकत। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो हिदायत पर इम्तियाज़ जलील साहब को जो हिदायत दी गई थी, इम्तियाज़ जलील साहब ने मुझे आदेश किया कि ताहिर साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल कीजिए। मैं दिल की अमीर गहराइयों से अली जनाब ताहिर हुसैन साहब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। साथ ही मुझे इस बात का फ़ख्र है, खुशी है कि गिर के एक नौजवान साथी जनाब फिरोज़ पठान साहब ने राष्ट्रवादी को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम को जो थामा है, तो मैं दिल की अमीर गहराइयों से उनका इस्तकबाल भी करता हूँ, खैर मक़दम भी करता हूँ। यकीनन हमारे पास एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छी ताकत है। जिस तरह से अभी यहाँ पर हमारे 25 साल के जो कॉरपोरेटर हैं, वो भी आज मजलिस में पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, फ़कीर हाशमी साहब। जब ऐसी क़यादतें हैं और फ़कीर अहमद साहब जैसी बुजुर्गों की दुआएं हैं, तो यकीनन हमारा कारवां आगे बढ़ता चलेगा। और हकीकत यही है कि ताहिर भाई मेरे साथी है। ताहिर भाई कुछ वजूहात से वहाँ किसी और सियासी जमात में गए, मगर सुबह का भूला शाम को लौट कर आता तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मुझे उम्मीद है कि मैं हर वक्त जब भी उदगिर दौरा आता हूँ, तो जिस तरह एक इंसान के जिस्म में दिल होता है, उसी तरह पूरे लातूर ज़िले के अंदर उदगिर ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दिल है। आपके हमारे महबूब क़ायद नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बड़ी उम्मीद है कि यकीनन वहाँ की जो अवाम है, बेबाक अवाम है, ये अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ पे लब्बैक कर कर वहाँ पर 8 कॉरपोरेटर को जिताया। तो मैं उदगिर के ताल्लुक से जब बात आती है तो मैं बहुत छोटा पड़ता हूँ, क्योंकि वहाँ की बहादुर अवाम ने जब भी मेरे क़ायद ने आवाज़ दी तब लब्बैक बोल के खाली उदगिर सामने आया। उदगिर की अवाम का दिल बड़ा है। मैं समझता हूँ ताहिर भाई, ये अवाम का दिल जीतने की कोशिश कीजिए। आप अवाम के दरमियान में जाइए, ये तो हमारे अपने ही, आप जिनको अपना समझ कर गए तो वो तो पराये निकल गए, मगर ये तुम्हारे अपने हैं। आज सांगवे साहब है, आज वहाँ पर हमारे शहर सदर का जो फर्जंद है दवाखाने में, हमारा एक साथी कॉरपोरेटर जो हमारे बहन थे, उनका इंतकाल हो गया, उनके लड़के, आप जाइए कल उनके पास। देखिए, हक बात यह है कि हमारी निस्बत है इस्लाम मुसलमान। अल्लाह सुब्हानो ताला ने माफ़ी मांगने वाले का दर्जा बुलंद रखा और माफ़ करने वाले का, तो वो भी तुम्हारे अपने ही हैं। जाइए, आप मिलिए, काम कीजिए। मुझे उम्मीद है ये अवाम आपको और जमात को मायूस नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम होगा। और यकीनन ये बात हकीकी है कि बहुत जल्द मैंने सांगवे साहब को और जिस तरह से भी ताहिर साहब ने बताया कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, असद साहब आएंगे, यकीनन आएंगे, क्योंकि जमात अवाम की है और क़ायद अवाम के दिलों में बैठे। उनकी भी सोच है, उनकी भी फिक्र है, उनकी भी धड़प है। तो मैं समझता हूँ कि अनक़रीब मैं भी आऊँगा और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब भी आएंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आएंगे।
मर इतना है कि आप तमाम लोगों यकीनन अगर दरिया दिली का सबूत अगर कोई किसी का दिल बड़ा है तो यकीनन उदगीर वालों का दिल बड़ा है। मैं समझता हूँ कि उदगीर की आवाम फिर से ताहिर साहब आपको खिदमत करने का मौका दे रही है। आप जाइए, आवाम की खिदमत कीजिए और यकीनन जमात को के साथ शहाना बशाना आप खड़े रहिए, वहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ खड़े रहिए। निवृत्ति सांगवे साहब है और तमाम जिम्मेदारान हैं, उनके साथ शहाना बशाना आप खड़े रहिए, काम कीजिए और अवाम जिस तरह से हम वादे करते हैं अवाम की खिदमत के, कहीं ना कहीं अवाम को भी हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, ऐसा हमने दिखना चाहिए। इन्हीं अल्फाजों के साथ फिर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अब अल्लाह अजीज लातूर नहीं बल्कि एक ऐसा रिजल्ट उदगीर से आएगा कि पूरा महाराष्ट्र के साथ साथ पूरा इंडिया देखेगा। और अपनी बात को खत्म करने वाला है वो काम हम नगर पालिका में जाने के बाद करेंगे बोलकर हम उदगीर के आवाम से वादा किए थे, मगर हमारी तादाद कम रहने की वजह से बाकी कांग्रेस और बीजेपी वालों ने एक होकर हमारा जाकिर हुसैन चौक होने के लिए अर्थात ला रहे थे। इसलिए मैंने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि मैं आज पार्टी छोड़ रहा हूं तो हिकमत अमलाई से छोड़ रहा हूं। हिकमत उसको राजकारण समझो और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये मेरे कायद थे, हैं और रहेंगे, ऐसा स्टेटमेंट मैंने दिया था। आज वो सारे काम पूरे होने के बाद सत्ता में जाकर काम करना वो जरूरी था, इसलिए हमने वो काम किया। और कायद को मैं जाकर मिलने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप मेरा वहाँ पे दिल नहीं लग रहा है, मेरा काम जो था वो ख़त्म हो गया और मजलिस में जो आज़ादी है वो आज़ादी कहीं पे भी नहीं है। मजलिस में खुलेआम आज़ादी है। उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। कर्नाटक में हिजाब का जो प्रकरण हुआ, वो हिजाब के प्रकरण की वजह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से एक मोर्चा निकालने का रिक्वेस्ट किए पार्टी के लोगों से। लाला साहब तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि तुम वो मोर्चा नहीं निकाल सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो जब हमारे अवाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म हो रहा है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम आखिरत में जाकर क्या जवाब देंगे। इसलिए आयोग और कुछ बातों की वजह से हमने बोला था कि अब हमारे काम सब वहाँ पे हो गए हैं, आप लोग कुछ भी आरोप करेंगे। स्थानीय वहाँ के एमएलए ने आरोप किया है कि मैं इतने कामा दिया, उतने कामा दिया। मेरी तो कॉन्ट्रैक्टरशिप 30 साल से चालू है। गुत्तेदारी का कोई विषय नहीं है। आप बदनाम करने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, मगर मैं उनको उदगीर में बहुत जल्द फिरोज लाला साहब हमको तारीख लेकर देने वाले हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब का बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। उस दिन सारे बातें क्लियर हो जाएंगे और खुलासा हो जाएगा। और मैं आज फिरोज लाला साहब को इतनी गवाही देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाकर पार्टी में शामिल किए। मैं आपको इतनी गवाही देता हूं कि मेरे तरफ से मजलिस को और अवाम को कहीं भी चोट नहीं पहुंचेगी, इतनी मैं ख्याल रखते हुए आप सबका